हज़रत उमर के ज़माने में बहरैन के बच्चों ने एक पादरी गुस्ताख रसूल को मार दिया तो सारे ईसाई हज़रत उमर के पास चले गए कि मावराए अदालत बच्चों ने गुस्ताख रसूल पादरी को मारा। तो हज़रत उमर ने फरमाया अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम, फरमाया आज ही तो इस्लाम ने इज़्ज़त का इजहार किया है। तो ये सारी बातें इसके बावजूद हर बंदा उठकर इस पर राय ज़नी करता है। तो हमें कहते थे ये मुमताज़ के साथ खड़े होकर इन्होंने ये किया, फिर कहते थे ये मौलवी जो है वो कौमी धारे में नहीं आते। जब हम धारे में आ गए और दुनिया ने हमें वोट दिए तो फिर हम भी दादा साहब चले जाते हैं, ये भी आए जिनको आपने मैंडेट दिया है, ये कुरान पर हाथ रखें, इनका हक बनता था जिन्होंने मैंडेट दिया हम भी रखते हैं। आपने कौम को ऐसे नुमाइंदे देने हैं और फिर पीछे पीछे उनको भी रखा जिन्होंने खत्म नबूवत पर डाका डाला ताकि कुफर खुश रहे कि नहीं, वो भी साथ साथ ही खड़े हैं। पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था, कौम 70 साल के बाद उन मकासद को भूल चुकी है। इस्लाम को भी भूल गई है, खत्म नबूवत को भी भूल गई है, नामूस रिसालत को भी भूल गई है, मसाजिद को भी भूल गई है। तो हम इस साजिश की वो मजम्मत तो एक आम लफ्ज़ है, हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो कौम के साथ अगर यही फ्रॉड करना था तो फिर इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब डंडे आपके पास हैं तो आप कहते हैं इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है, बना देना था। तो अरबों रुपए कौम के आपने क्यों ये तो आप यहाँ से आपको ही नहीं पूछेगा, ज़ाहिर है डंडे आपके पास हैं, आपके पास मीडिया है, आपके पास पावर है, बैनुल अक़वामी ऐलान हुआ कि इससे बड़े शफाफ इलेक्शन कभी हुए ही नहीं। क्या बात है, इसलिए नहीं हुए कि वहाँ अहले दीन को पीछे कर दिया गया। तो ठीक है, आपको आज तो एक दिन ऐसी अदालत लगनी है, ये सारे सुन लें, एक दिन अदालत वो लगनी है कि जिस अदालत के अंदर सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली को मारा है ना, तो बे सींग बकरी को रब्बुल आलमीन सींग देगा कि अब मेरे सामने इसको मारो। वो एक दिन अदालत लगनी है। हम तो ये जितने भी क्या हम बर्दाश्त क्या करें बर्दाश्त। जब हम कौमी धारे में आए तो फिर हमारे जो वोट थे वो तो हमें कम से कम देते। और पूरी कौम जो है वो जिससे पूछा, कौम इतनी तो नहीं ना 1400 साल के बाद, हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन कौम अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकती। जब इतने बड़े 7 साल में हमले हुए थे तो उसका जवाब यही था, जो कौम बाहर निकली और वो लोग भी निकले 80-80 साल। हमारे अपने गांव की हमारे रिश्तेदार एक खातून है, उसने कहा मुझे चारपाई पर जो है ना लिटा कर ले जाओ, ये मसला हुजूर की खत्म नबूवत का है। तो उसके हाथ भी ऐसे कामते थे, वो अपनी पोती को साथ लेकर गई कि मेरा हाथ पकड़ कर रखना। तो जब यहाँ तक इतनी बूढ़ी औरतों के जज्बात थे तो जवानों के क्या जज्बात थे। ठीक है, इन्होंने जो किया है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और पीर साहब ने जो पेशवा अहले सुन्नत ने ऐलान किया 6 अगस्त वाला वो भी है। और उसके बाद ये मैं आपसे दस्तबस्ता अर्ज कर रहा हूँ सब साफियों से, आपको मेरे बारे में बहुत सारी शिकायत भी होंगी लेकिन अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तलवार भी मार के आए तो सहाबी हुजूर हंस पड़ते हैं, मैंने तो सिर्फ सख्त जुमले कहे हैं हुजूर की इज्जत के बारे में। हुजूर फरमाते हैं अफलहल वजहो, फरमाया ये तो कामयाब चेहरा आ रहा है, वाह वाह। हुजूर तो देखकर वाह वाह करते थे जो हुजूर की इज्जत पर पहरे देते थे। और आप हमारे बारे में ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये गालियां देता है। गालियां मैंने दी